नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रकाश टेलर एक बार फिर से आप सभी के सामने लेकर आया हूँ कक्षा 9 पाठ 3 संस्कृत। पाठ का नाम है गोदोहनम। इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस पाठ का अनुवाद पढ़ा था। आइए आज मैं आपको ले चलता हूँ इस पाठ के प्रश्नोत्तर की तरफ। अभ्यास प्रश्न। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। क है मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म, अर्थात मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जा रही थी। तो एक पद में इसका उत्तर क्या बनेगा? काशी विश्वनाथ मंदिरम। ख है उमायाः पितामहेन कति षेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते स्म, अर्थात उमा के पितामह के द्वारा कितने लीटर दूध चाहा गया था। तो कितने लीटर दूध चाहा गया था? त्रिशत षेटकम इतम। क्या उत्तर होगा इसका? त्रिशत षेटकम इतम, अर्थात 300 लीटर दूध। ग है कुंभकारः गठान किमर्थम रचयति, अर्थात कुम्हार घड़ों को किस लिए बना रहा था। तो इसका उत्तर क्या होगा? जीविका हेतु है, अर्थात आजीविका के लिए। अगला प्रश्न है काने चंदनस्य जिह्वालोलुपताम वर्धयन्ति स्म, अर्थात कौन चंदन की जीभ के लालच को बढ़ा रहे थे, या किससे चंदन की जीभ की लालच बढ़ रही थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? मोदकानी, अर्थात लड्डुओं से। अंतिम प्रश्न है पहले प्रश्न का, नंदिन्याः पाद प्रहारेण कः रक्तरंजितः अभवत्, अर्थात नंदिनी के पैरों के प्रहार से, या नंदिनी जो गाय थी उसके पैरों के प्रहार से कौन खून से लथपथ हो गया, कौन रक्त रंजित हो गया। तो इसका उत्तर क्या होगा? चंद्रः। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, यहां ध्यान रहे आपको प्रश्न की मदद लेते हुए आपको उत्तर पूरा लिखना है। आइए बढ़ते हम पहले प्रश्न की तरफ। क है मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनुः सेवाम कथम अकुरुताम, अर्थात मल्लिका और चंदन ने महीने भर तक गाय की सेवा किस प्रकार से की। तो यहां पर हमें कथम शब्द को हटाना है। मैं पुनः पूरा इसका उत्तर बोल देता हूं। आपको क्या लिखना है? आपकी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ आ रहा है, मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनुः दुग्ध दोहनम विहाय तस्याः सेवाम अकुरुताम, अर्थात मल्लिका और चंदन महीने भर तक गाय का दुग्ध दोहन छोड़ करके तस्याः सेवाम अकुरुताम, उसकी सेवा करते हैं। अगला प्रश्न है कालः कस्य रसम पिबति, समय किसका रस पीता है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसम पिबति, अर्थात कालः समय, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य शीघ्र नहीं किए जाने वाले कार्य, आदानस्य प्रदानस्य लेन देन के कार्य, और कर्तव्यस्य च कर्मण किए जाने वाले कार्य, उनका रसम पिबति रस पी जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है ग घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः किम वदति, घड़ों का मूल्य जब मल्लिका अपने आभूषणों को देने के लिए प्रयत्न करती है तब कुंभकार क्या बोलता है। पुनः प्रश्न का अर्थ कर रहा हूं, जब घड़ों का मूल्य देने के लिए मल्लिका अपने आभूषणों को देने का प्रयत्न करती है तब कुम्हार क्या कहता है। तो क्या कहता है कुम्हार? तो इसका उत्तर होगा घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः वदति यत् पुत्रिके न अहं पाप कर्मं करोमि कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुं नेतु यथा अभिलषितान घटान दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, अर्थात घड़ों का मूल्य जब मल्लिका अपने आभूषणों को देने के लिए प्रयत्न करती है तब कुम्हार कहता है कि हे पुत्री, ना अहम पाप कर्मम करोमि, मैं यह पाप कर्म नहीं करता हूं, कथम अपि नेच्छामि त्वं आभूषण विहीना कर्तुम, मैं किसी भी प्रकार से तुम्हें आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूं। नयतु यथा अभिलषितान घटान, जितने चाहो उतने घड़े आप ले जाओ, दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दो। इस प्रकार से और जो देवेश कुम्हार जो होता है वो जवाब देता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मल्लिकया किम दृष्टा धेनुः ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम, मल्लिका के द्वारा क्या देखा गया
कि धेनुः ताड़नस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम, कि गाय के मारने का वास्तविक कारण ज्ञात हुआ। अर्थात मल्लिका ने क्या ऐसा देखा, उसे पता चल गया कि गाय जो मार रही है उसका वास्तविक कारण क्या है। तो इसका उत्तर होगा मल्लिकया दृष्टम यत् ताभ्याम मास पर्यंतम धेनुः अदोहनेन सा पीड़ाम अनुभवती अतः सा ताड़यति। अर्थात मल्लिका के द्वारा देखा गया कि ताभ्याम उन दोनों के द्वारा महीने भर तक गाय का अदोहनेन दोहन नहीं करके सा पीड़ाम अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, अतः सा ताड़यति, इसलिए वह मार रही है। और दूसरे प्रश्न का जो अंतिम प्रश्न है वो है मास पर्यंतम धेनुः अदोहनस्य किम कारणम आसीत्, महीने भर तक गाय के अदोहन का क्या कारण था। तो क्या कारण था, इसका उत्तर होगा मासान्ते त्रिशतशेटकम परिमितम दुग्धम विक्रिय धनिकः भवितुम चंद्रः तस्याः दोहनम न कृतम। अर्थात महीने के अंत में 300 लीटर दूध बेचकर धनिक भवितुम चंद्रः धनवान होने के लिए चंदन तस्याः दोहनम न कृतम, उसका दोहन नहीं करता है। अर्थात महीने भर तक 300 लीटर दूध बेचकर चंदन धनवान हो जाएगा, इस कारण से चंदन महीने भर तक उस गाय का दोहन नहीं करता है। अगला जो प्रश्न है 3 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात रेखांकित पदों का सहारा लेकर प्रश्न निर्माण करें। आपको कुछ शब्द दिख रहे हैं, हमारे सामने कुछ रेखांकित शब्द है, इनको हमें हटाना है और इनकी जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाकर इस वाक्य को पूरा करना है। और अंतिम जो आपको पूर्ण विराम दिख रहा है, इसकी जगह हमें क्या लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो चलते हैं हम हमारे इस प्रश्न की तरफ। सबसे पहला जो है लिखा हुआ वो है मल्लिका सखिभिः सह धर्म यात्राये गच्छति स्म। मल्लिका सखियों के साथ धर्म यात्रा के लिए जा रही थी। तो प्रश्न क्या बनेगा इसका, मल्लिका किनके साथ धर्म यात्रा के लिए जा रही थी। तो इसका प्रश्न बनेगा मल्लिका काभिः सह धर्म यात्राये गच्छति स्म और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्। चंदन ने दुग्ध दोहन करके ही अपने नाश्ते का प्रबंध किया। तो यहाँ पर इसका प्रश्न क्या बनेगा, पहले हम हिंदी में बनाएंगे। चंदन ने दुग्ध दोहन करके ही किसका प्रबंध किया। तो यहाँ पर इसका प्रश्न संस्कृत में क्या बनेगा, चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्। अगला जो प्रश्न है वो है मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। लड्डू पूजा के निमित्त रचे हैं अर्थात बने हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कौन पूजा के निमित्त बनाए गए हैं। तो यहाँ इसका संस्कृत में प्रश्न बनेगा कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। अगला प्रश्न है मल्लिका स्वपतिम चतुर्थतमम मन्यते। मल्लिका अपने पति को चतुर्थतम बहुत ही चालाक मन्यते मानती है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, मल्लिका अपने पति को किस प्रकार का मानती है। तो संस्कृत में इसका प्रश्न बनेगा मल्लिका स्वपतिम कीदृशम मन्यते। अंतिम जो है वो है नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। नंदिनी पैरों से मार करके चंदन को रक्त रंजित करती है। तो कौन पैरों से मारकर चंदन को रक्त रंजित करती है। तो इसका प्रश्न बनेगा संस्कृत में का पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति और अंतिम प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला जो प्रश्न है वो है संख्या 4 मंजूषाया सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरित। अर्थात मंजूषा की सहायता से ये जो शब्द दिए हुए इन शब्दों की सहायता से भावार्थ के साथ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमारे सामने एक छोटा सा गद्यांश दिया हुआ है और हमारे सामने कुछ शब्द भी दिए हुए हैं, हमें इन शब्दों को इन रिक्त स्थान में भरना है। तो आइए किस प्रकार से भरते हैं इसको हम भरने का प्रयास करते हैं। यदा चंद्रः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति विषये जानाति तदा सह क्रोधितः न भवति। जब चंदन अपनी पत्नी से काशी विश्वनाथ के विषय में जानता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, धर्म यात्राएं। पहले में हम क्या पढ़ेंगे, धर्म यात्राया। जब चंदन अपनी पत्नी से काशी विश्वनाथ की धर्म यात्रा के विषय में जानता है तदा स क्रोधितः न भवति, तब वह क्रोधित नहीं होता है कि यत की तस्याह पत्नी उसकी पत्नी तम उसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर
दूसरे में क्या आ जाएगा, ग्रह व्यवस्थाएं, उसको घर की व्यवस्था में कथयित्वा कह करके सखिभिः सह, सखियों के साथ भ्रमणाय गच्छति, घूमने के लिए जाती है। अपितु तस्याः यात्राया कृते, और भी उसकी यात्रा के लिए कुर्वन् क्या करती है, मंगल कामना। तीसरे में हम भरेंगे यहाँ पर मंगल कामना, और भी उसकी यात्रा करने के लिए मंगल कामना कुर्वन् कथयति, मंगल कामना करते हुए कहता है कि तव मार्गः शिवा, अर्थात तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी, अर्थात तो हमारे पास में शब्द दिया हुआ है कल्याणकारिणः, तुम्हारा जो मार्ग है वो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, भवन्तु हो। मार्गे काचिद अपि बाधा तव कृते समस्या न, क्या हो जाएगा, उत्पादयेत। यहाँ पर हम 5 में भरेंगे उत्पादयेत, मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा तुम्हारे लिए समस्या के रूप में उत्पादयत उत्पन्न न हो। एतेन सिद्ध्यति यत चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः आसीत्, तो क्या हो जाएगा, समर्थकः। इससे यह सिद्ध होता है कि चंदन नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। इस प्रकार से हम इसको भरने का प्रयास करेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 5 है, घटनाक्रमानुसारम लिखत, अर्थात घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने एक कहानी के कुछ वाक्य दिए हुए हैं, लेकिन ये जो कहानी है वो क्रम के अनुसार जमी हुई नहीं है। हमें क्या करना है, इसको सही क्रम के अनुसार जमाना है, अर्थात कौन सी घटना हमारी कहानी में पहले घटती है उसको इसके अनुसार हमें जमाना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा वाक्य आएगा, मैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। मैं इसका उच्चारण कर रहा हूँ। नंबर 1 पे हम लिखेंगे मल्लिका, ये जो वाक्य है घ वाला, इसको हम पहले लिखेंगे मल्लिका पूजार्थम मोदकानी रचयति, मल्लिका पूजा के लिए लड्डुओं को बना रही है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे सा सखिभिः सह तीर्थ यात्राये काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति, वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही है। इसके बाद नंबर 3 पे हम लिखेंगे उमा मासांते उत्सवार्थ दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंद्रम सूचयति, उमा महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है। इसके बाद नंबर 4 पे हम लिखेंगे यहाँ पर चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्राम समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति, अर्थात चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा को समाप्त करके घर को लौटती है। इसके बाद नंबर 5 पे हम लिखेंगे, नंबर 5 पे होगा उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्याम कुरुत, दोनों नंदिनी की सभी विधियों से, सभी प्रकार से उसकी सेवा करते हैं। नंबर 6 पे हम लिखेंगे चंदनः उत्सव समये अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति, चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए महीने भर तक दोहन कार्य नहीं करता है। और नंबर 7 पे आएगा, वो आएगा उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति, अर्थात उत्सव के दिन जब दूध निकालने का प्रयत्न करता है तब नंदिनी पादेन प्रहरती, पैर से प्रहार करती है। और अंतिम जो है वो है कार्याणि समये करण्यानि इति चंद्रः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति, अर्थात कार्यों को समय के अनुसार किया जाना चाहिए। इस प्रकार चंदन नंदिनी के पैरों के प्रहार से समझ जाता है। ये था हमारा प्रश्न संख्या 5, जो कि आपकी स्क्रीन पे सही क्रम में जमा हुआ है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। नंबर 6 है प्रश्न संख्या अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत, अर्थात नीचे लिखे वाक्यों को कौन किसको कह रहा है, यहाँ पर आपको दिए गए स्थान पर लिखना है। तो यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है, स्वामिनो प्रत्यागता अहम आस्वाद्य प्रसादम, हे स्वामी मैं लौट आई हूँ, प्रसाद ग्रहण करो। तो ये तो किसने कहा था, मल्लिका ने। किसको कहा था, चंदन को। यहाँ पर ये उदाहरण दिया हुआ है, इसी उदाहरण के अनुसार हमें जो हमारा प्रश्न है शेष, इसको हमें पूरा करना है। तो क में क्या लिखा हुआ है, धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामाश्री, याम्य अधुना, अब मैं जाती हूँ। ये किसने कहा था, उमा ने। किसको कहा था, चंदनम को। तो क्या हो जाएगा, चंदनम प्रति।
अगला है त्रिशेटकम इतम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम सुंदर, व्यवस्था भविष्यति व्यवस्था होगी। ऐसा किसने कहा था? चंदन ने। और किसको कहा था? उमा को कहा था। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? चंदनः उमाम प्रति। अगला है मूल्यम तु दुग्धम विक्रियेव दातुम शक्यते, मूल्य तो दूध बेचकर ही दिया जा सकता है। तो ये किसने कहा था? चंदन ने। तो क्या हो जाएगा? चंदनः। किसको कहा था? कुम्हार को। कुम्हार का नाम भी था देवेशम। तो यहाँ पर हम देवेशम प्रति भी लिख सकते हैं और कुंभकारम प्रति भी लिख सकते हैं, दोनों ही उत्तर सही है। अगला है पुत्रिके ना अहम पाप कर्म करोमि, हे पुत्री मैं यह पाप कर्म नहीं करता हूं। ये किसने कहा था? देवेश ने कहा था। या कुंभकार किसको कहा था? मल्लिकाम प्रति। तो इसका उत्तर होगा देवेश मल्लिकाम प्रति। अंतिम है देवी मयापि ज्ञात यद अस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम, हे देवी मुझे भी यह ज्ञात हुआ है कि हमारे ओर से सर्वथा अनुचितम कृतम, पूरी तरह से अनुचित या गलत कार्य किया गया है। तो ऐसा किसने कहा था? चंदन ने। मल्लिकाम प्रति, मल्लिका को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधि विच्छेदम वा कुरुत। अर्थात पाठ के आधार पर दिए गए पदों का संधि या संधि विच्छेद करें। तो सबसे पहला दिया हुआ यहाँ पर शिवास्ते, तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? शिवाह धन ते। अगला जो है वो है मनः हर, तो इसको हम यहाँ पर संधि युक्त बनाएंगे तो क्या बनेगा? मनोहरः। शब्द क्या बनेगा इसका? मनोहरः। यहाँ पर हमें इसका संधि विच्छेद नहीं करना है, अपितु संधि युक्त पद बनाना है। इसके बाद दिया हुआ है सप्ताहांते, तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? सप्ताह धन अंते। अगला है नैच्छामि, तो इसके टुकड़े क्या बनेंगे? न धन इच्छामि। और अंतिम है अत्युत्तमः, तो इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? अति धन उत्तमः। ये था प्रश्न संख्या 7 का पहला। इसके बाद इसी का अगला भाग दिया हुआ है अ दिया है पाठा आधारेण अधोलिखित पदानाम प्रकृतिम प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य व लिखत। अर्थात पाठ के आधार पर नीचे लिखे पदों का प्रकृति प्रत्यय संयोज्य मिलाकर विभज्य अलग करके व लिखत लिखिए। हमें यहाँ पर कुछ शब्द हमारे पास में दिए हुए हैं जहां प्रत्यय मिला हुआ है और प्रत्यय हमें अलग करना है। दोनों स्थितियों में यहाँ पर हमें इसको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर शब्द है करणीयम, तो यहाँ पर देखिए प्रत्यय मिला हुआ है, तो इसको जब हम अलग करेंगे तो क्या बनेगा? क्रीधन अनियर। क्या बनेगा? क्रीधन अनियर। अगला जो है वो है विधन क्रीधन लेप, यहाँ पर अलग किया हुआ है, हमें इसको मिलाकर लिखना है, तो शब्द क्या बनेगा? विक्रिय अर्थात बेचकर। इसके बाद दिया हुआ है पठितम, तो यहाँ पर इसको हमें अलग करना है, तो अलग क्या बनेगा? पठधन अक्त प्रत्यय। इसके बाद तड्यधन कत्वा, तो यहाँ पर शब्द क्या बनेगा? ताड़ियत्वा मार करके। और अगला है दोग्धुम, तो यहाँ पर इसका अलग क्या बनेगा? दुहधन तुमन। प्यारे विद्यार्थियों, ये था पाठ गोदोहनम और इसके अभ्यास प्रश्न। आशा है यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम।